गृहस्थ आश्रम में मनुष्य के जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आती है। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, हर प्रकार की परेशानी मनुष्य के जीवन में हमेशा लगी रहती है और उसी में मनुष्य थक जाता है और परेशान रहता है। ये सब परेशानी जो आती है, मनुष्य का धर्म क्या है, क्या कर्म है और क्या व्यवहार है, इसका ध्यान हमेशा रखना चाहिए। जैसे सुबह जब चारपाई से उठे तो धरती माता के चरण छुए, माता पिता घर में जो हो उनके पैर छुए, अपने से जो बड़े हैं उनको प्रणाम, पैलगी या पैर छुए। इस प्रकार से आचार विचार से जीवन को व्यतीत करना चाहिए और खान पान का हमेशा ध्यान दें। तामसी भोजन करने से मन जो है अशांत होता है और इधर उधर भागता रहता है। सात्विक भोजन करने से मनुष्य के अंदर भक्ति आती है और उसके अंदर धर्म की स्थापना होती है और जो भी भक्त माता पिता की सेवा करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं और गुरु की सेवा करते हैं, वह कभी नीचा नहीं खाते। हर जगह हर मोड़ पर हमेशा आगे ही रहते हैं और घर में गौ जो है तो गौ के अंदर 33 करोड़ देवता विराजमान रहते हैं। उनको जल पिलाए, चारा भूसा खिलाए और गौ की सेवा करे। इससे मनुष्य की सेवा करने से एक ही मनुष्य आपको आशीर्वाद देता है और गौ की सेवा जो करता है तो गौ के अंदर 33 करोड़ देवता हमेशा विराजमान रहते हैं। तो 33 करोड़ देवता एक साथ में उनको आशीर्वाद देते हैं। कोई भी कार्य अगर आपका फंसा है, नहीं हो रहा है, तो प्रतिदिन आप गौ माता के चरण छुए और एक बाल्टी जल आटा छोड़ करके गौ माता को पिलाए। ऐसा करने से मनुष्य का कार्य तो हो ही जाता है और वह हमेशा अगर करता रहता है तो उसके जीवन में हमेशा शांति बनी रहती है। उनको कभी दुख आता ही नहीं, क्योंकि आप जिनकी सेवा कर रहे हैं उनके अंदर जो है 33 करोड़ देवता विराजमान रहते हैं। इसलिए गौ की सेवा जो है बहुत ही उत्तम होती है और अपने गुरु की चरण छुए, उनका आशीर्वाद ले, हो सके तो उनकी सेवा करो। परंतु गुरु की आप सेवा करते हैं तो या भगवान की सेवा करते हैं तो ऐसा कार्य जो गुरु के सामने मत रखिए कि वह आपके गुरु असमंजस में हो जाए, धर्म संकट में हो जाए। जो उचित है वही बात उनके सामने रखा जाता है, क्योंकि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए आप उनकी सेवा करें, उनकी आज्ञा का पालन करें तो आप जो है हमेशा सुखी रहेंगे। आपके ऊपर दुख आएगा ही नहीं, क्योंकि गुरु जो है भगवान के रूप में होते हैं। इसलिए गुरु की भी सेवा
पूजा आज्ञा का पालन करना चाहिए और भगवान का भजन जो है सर्वोपरि है। बिना भगवान के भजन के मुक्ति नहीं होती है और बिना भगवान के भजन का कोई कार्य नहीं होता, क्योंकि आपका जन्म ही भगवान का नाम लेने के लिए ही हुआ है। आप भगवान की सेवा और उनका भजन करने के लिए आप पैदा हुए हैं, इसलिए भगवान की सेवा और भजन बहुत ही जरूरी है। आप अपना सारा कार्य करते रहिए, घर गृहस्थी रिश्तेदारी नातेदारी सारा कार्य करें गृहस्थ आश्रम में रहकर, और साथ में भी भगवान का भी भजन और पूजन करते रहिए। ऐसा करने से ऐसा जो भी करता है उसके घर में शांति बनी रहती है और उसके बाल बच्चे हमेशा आगे की ओर बढ़ते हैं। 12 पूत पिता के घर में, खेती उपजई अपने कर में। पिता के धर्म से, जिसका पिता जो है धर्मवान होता है, पिता के धर्म से पुत्र जो है आगे को बढ़ता है। 12 पूत पिता के धर्म में, खेती उपजई अपने कर में। जैसे आपके माता पिता घर द्वार दे गए हैं, खेती बाड़ी दे गए हैं, तो जब आप उसमें कर्म करेंगे तो उसमें गल्ला पैदा होगा, अनाज होगा, और आप जिस कार्य में हैं, कोई नौकरी कर रहा है, कोई धंधा कर रहा है, तो आप जब कर्म करेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा। खेती उपजई अपने कर में, हमेशा कर्म में ध्यान रखना चाहिए। बिना कर्म के कुछ नहीं होता है। जैसे लोग कहते हैं कि हम बहुत पूजा किए, पाठ किए और धर्म कार्य किए, तो भी हमारे ऊपर परेशानी बनी रहती है, हम सुखी नहीं हैं, जबकि हम दिन भर सेवा पूजा पाठ कर रहे हैं। तो जो आप भगवान का दर्शन कर रहे हैं, उनका भजन कीर्तन कर रहे हैं, उनके नाम का गुणगान कर रहे हैं और जप कर रहे हैं, यह तो आपका धर्म है। मनुष्य यौन में पैदा होने के नाते आपका धर्म बनता है भगवान की सेवा और पूजा करना। और परेशानी जो है आपके ऊपर जो चल रही है, तो भगवान ने आपको हाथ पैर दिया है, बुद्धि दिया है विचार करने के लिए। आप अपना हाथ पैर चलाइए, दिमाग लगाइए कि हमारा कौन सा कार्य कैसे होगा, किस प्रकार होगा, तो आपका कार्य होगा। आप सोचे कि हम भगवान का भजन दिन भर करता रहे, हमको धन मिल जाए, हमारा ये कार्य हो जाए। भगवान का भजन करना तो आपका धर्म है और गृहस्थ आश्रम चलाना यह आपका कर्म है। जब आप कोई कार्य करेंगे तभी आपका कार्य होगा। जैसे हैंड पाइप में आप पानी भरने जाएंगे तभी आपको पानी की प्राप्ति होगी। यह विचार अगर करें कि हम घर बैठे रहे, भगवान का पूजन कर रहे हैं, हमारा कार्य हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। भगवान का भजन करना आपका धर्म है और बाल बच्चों के देखभाल करना, गृहस्थ आश्रम चलाना, यह आपका कर्म है। तो दोनों कार्य जरूरी हैं, दोनों कार्य जो है जरूरी हैं। जैसे आप अगर विचार करें कि हम कोई कार्य न करें, हमको भोजन मिल जाए, तो कैसे हो सकता है। भगवान का भजन
आप करते रहिए, अपने गृहस्थ आश्रम का कार्य करते रहिए। जब भगवान का आप भजन करेंगे तो जो आपका कार्य है गृहस्थ आश्रम का, वह बड़े सुचारू रूप से हो जाएगा। भगवान आपको बुद्धि देंगे और आपके कार्य को आगे बढ़ाएंगे, तब उसमें आपको घाटा नहीं आएगा। आप कोई भी कार्य करेंगे, किसी प्रकार का घाटा आपको नहीं आएगा। जब होगा मुनाफा ही होगा। परंतु जब भगवान की सेवा और पूजा में रहेंगे तब, अगर यह सोचे कि हम भगवान की सेवा ही करें, हमारा कार्य हो, तो यह तो आपका कर्म है। भगवान का भजन करना आपका धर्म है। इसलिए इस सब बात को ध्यान रखते हुए, अपने गृहस्थ आश्रम को देखते हुए, जो भी समय मिल जाए आपको भगवान का भजन पूजन अवश्य करें। जय श्री राम। जय